आज कुआं खोदना है। चलो अपने को कुआं उपसना है पूरा, ठीक है। 2 एंटर बुझ गए हैं, मोटर को पानी नहीं पुर रहा है। चलो जल्दी लगाओ, यहाँ पर लगाओ, फटाफट काम चालू करो, अपने पास टाइम नहीं है ज्यादा, लाइट जाने का समय हो गया है। चलो लगाओ जल्दी, लकड़ी लगाओ यहाँ पर। क्या वो वाला भाग इधर लगाना। क्या आदमी हो तुम, काम ढंग से नहीं होता, थोड़ी सी तो अक्कल होना तुम में। चल ले बांध, वहां पर घिरनी बांध, अभी फट से बांध घिरनी वहां पे, देख रहा है वहां पे, बांधना जल्दी। चलो ये लो रस्सा लो, मैं जा रहा हूँ कुएं के अंदर, मैं वहां से रेत भर भर के दूंगा, तुम इसको खींचना, ठीक है। बहन को पानी आया लेकिन अपने को कुछ काम नहीं है। क्या करेंगे आज? एक काम करते हैं, आज पपीता खाते हैं। जाओ भला एक पपीता तोड़ के लाओ, जल्दी जाओ। प्रपादी पपीता तो पीला पीला दिख रहा है, लगता है इस पे किसी ने टट्टी कर दिया। इसको तोड़ेंगे तो भाव चिल्लाएंगा, एक काम करते ऊपर वाली तोड़ते। अच्छा उठा तो मेरे को। तुमको वो पेड़ में दूसरी पपीता नहीं दिखी क्या? भाव दूसरी पपीता थी लेकिन उस पे किसी ने टट्टी कर दिया था। टट्टी कर दिया था? तो क्या? चल भला देख के आते हैं। चल। कहां पर टट्टी कर दिया? वो देख पूरी पीली पीली दिख रही है। दोनों के दोनों पूरे बैल बुद्धि हो, फिर मारता हूं तो लोग बोलते हैं मारता क्यों है? टट्टी है, अब पक गई है वो पपीता पूरी। भागो। पपीता पूरा पक गया है तो बोलते टट्टी कर दिया। खत्म। चना चोरने वाले चोर। प्रभात तू यहीं पे खड़ा रहे, मैं चना चोर के लाता हूँ, कोई आएगा तो बता देना, ठीक है। कर रहे हो? भाव चना तोड़ने आए थे हम लोग। चना चोरने आए थे? हाँ, मेरा दोस्त गया है चना तोड़ने के लिए, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। कहाँ है? वो उधर गया है, उसने बोला है कोई आएगा तो बता देना उसको। खेत वाला आया तो बता नहीं सकता था क्या तू? नहीं तो बोला था कोई आएगा तो उसको बता देना, खेत माला का है उसी को बता दिया मैंने। चलो आ गए भैया नवरात्रि का चंदा लेने के लिए। इस बार समिति का अध्यक्ष मेरे को बना दिया, इसलिए 1000 रुपए चंदा रखा हूँ। तुम लोगों ने पंचर बनाने में एक पंचर का 2 पंचर निकालो, पूरा हराम का पैसा खाओ गरीबों का। अब ये पाप धुलने के लिए तुमको 1000 की जगह 1500 रुपए देना होगा, तभी माता रानी खुश होगी। चलो निकालो पैसे। चलो भैया नवरात्रि का चंदा दे दो, बहुत अंधा पैसा छाप रहे हो तुम। और सुनने में मिला वैलेंटाइन डे के दिन तुमने 50 रुपए का चॉकलेट 100 रुपए में बेचे हो। वैसे भी दुर्गा पंडाल के सामने तुम्हारी दुकान है, अब जितने भी भक्तजन आएंगे मिठाई विठाई खाएंगे, जो भी खरीदेंगे तुम्हारी दुकान से खरीदेंगे, ठीक है। उस हिसाब से तुम्हारा चंदा बनता है 2000 रुपए। चलो 2000 रुपए लाओ। है 1500 रुपए, बाकी के पैसे कहाँ है ना? बाकी के पैसे मोबाइल में है ना, ले लो। वैसे भी दुर्गा पंडाल के सामने तुम्हारी दुकान है, अब जितने भी चोर देखो तब मेरी इंसल्ट करवाते रहता है। अरे भाई साहब माफ कर देना, ठीक है, बच्चे से गलती हो जाए, चॉकलेट रख लिया। तुम्हारी दुकान के हिसाब से तुम्हारा चंदा बनता है 5000 का। चलो 5000 रुपए दे दो, अगर पैसे नहीं दिए ना तो माता रानी तुम्हें श्राप दे देगी। अरे लेकिन अभी तो दुकान का काम ही चालू है, दुकान ही नहीं खुला है। चलो जाओ तुम वापस। ऐसे कैसे वापस चले जाए? जब माता रानी के दरबार में कोई जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता, तो मैं कैसे चल जाऊँ खाली हाथ? सुनो भाई, ये प्लाई मेरे को बहुत महंगी लग रही है, चलो इसको पकड़ो, इसी से चंदा वसूल करेंगे। तो गाइस मैं हर्ष पुष्प तोड़े अपने दोनों आदमी संतोष और प्रभात के साथ आ रहा हूँ आपके गांव। हमको वहां पर बहुत बड़े प्रोग्राम में बुलाया गया है सेलिब्रिटी के रूप में, तो आप भी आओ, मिलकर एंजॉय करते हैं, मजा आएगा। हाँ हो गया, दिखा अभी इसको चिपकाता हूँ स्टोरी पे, फिर देख कैसा लाखों का क्राउड जमता है। ये लग गई स्टोरी। जा तू नहा दो क्या, और ज्यादा वादा पाउडर बोत के आना, क्योंकि वहाँ क्राउड एकदम लाखों का रहेगा। जा जल्दी पाउडर लगा क्या। और कैमरामैन एक सिनेमेटिक वीडियो बनाना तगड़ा वाला, एकदम बीट बीट पे चेंज होना चाहिए, धड़ 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 धड़, समझा ना? तगड़े तगड़े सूट लाना। चल जा रेडी रहे कैमरा लेके, आज बनेगा भैया अपना रोला दबदबा। चलो उतरो। चलो सर, चलो चलो चलो। नमस्ते।
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा समिति का जो हमको स्टेज पर आने का मौका दिया। लेकिन हमने सोचे थे कि बहुत सारा क्राउड आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्राउड आया ही नहीं। अच्छा लगता है बारिश बहुत हुई उसके कारण क्राउड आया नहीं होगा। बाहर तो धूप निकली ना। तो धूप के कारण नहीं आई होंगी। उधर नीचे जाके बनाना वीडियो। तो सिनेमेटिक बनाने बताए तो मुंह में घुसा रहा है वो। तो जो प्रभात के फैन है हाथ खड़े कर दो। प्रभात तेरा तो कोई फैन नहीं दिख। मेरे फैन जो भी आए दोनों हाथ खड़े करो। तो पूरी पोची हो गई। संतोष के फैन जो है हाथ खड़ा कर दो यार। क्राउड बन गया के कारण तो अपनी पूरी बेइज्जती हो गई है। कैसा करूँ इसका? काम कर, टीम से बाहर निकाल देती इसको। टीम से बाहर नहीं, निपटा ही देता हूँ। एक काम कर, माइक पकड़ थोड़ी देर। तू यहाँ से भाग हमारी टीम से। भूजा खा ले तू। ना रहेगा संतोष और ना रहेगा संतोष का रोला। अब अपन जमाएंगे रोला। दो भाई दोनों ही तबाही खत्म। फाइनली आज पुलिया तक पहुंच गए। अब ये पुलिया के पाइप कहाँ गए? वो आसपास के गांव के लोगों ने चोरे होंगे। बहुत दारू पीने वाले लोगों ने चोरी की होंगे। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना तो गलत बात है ना। बहुत, लेकिन उनको थोड़ी पता है, वो थोड़ा कम पढ़े लिखे होंगे। हो सही बोला तूने। इंसान को ना प्रभात कम से कम इतना पढ़ लिख लेना चाहिए कि उसको उसके कर्तव्य मालूम हो जाए। सही बोल रहा है बहुत। तो ये पुल हमारी संपत्ति है और हमको अपनी संपत्ति की रक्षा खुद करना पड़ेगा। और लोग इसी के पाइप छोड़ रहे हैं जबकि हमारी सेफ्टी के लिए बना है। वो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक गार्ड रखते। पैसे कौन तू देगा क्या अपने जेब से? गार्ड वार्ड रखने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों में समझदारी आ गई ना तो कहीं पे भी चोरी नहीं होंगी और सार्वजनिक संपत्ति एकदम सुरक्षित रहेंगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे ने भी चोरा होगा और उसका पता चल गया ना मेरे को, घर में जाके मारूंगा मैं उसको। ऐसे बंदों के ना नर्क में जगह मिलेंगी। मैं तो श्राप देता हूँ, ओम भट्ट स्वाहा नर्क में ले लो। और शराब वराब मत दे, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। अरे काय की मजबूरी है? कमा के खाना चाहिए ना। 150 रुपए देगा तो चोरी करना पड़ेगा ना। ठीक है, वो मिलते। रुको ना, चोर का पता लगाते ना। लगाते रहे तू पता, हम जा रहे घर। मेरे वाला इन दोनों पे शक होता है कभी कभी। खत्म। गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया। अब अपने को चंदा का हिसाब करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ही लोग बाद में मेरे को बोलोगे कि चंदा का पैसा खा गया। ये रही अपनी चंदे की कॉपी। तो गांव में से सिर्फ इतने से लोगों ने चंदा दिया है। ये सबको छोड़ो, जो मैंने अपने जेब के पैसे लगाए हूं ना, पहले उसको गिन लेते हैं। तेरे को मैंने 500 रुपए दिया था सेकेंड हैंड ऑटो में डीजल डलाने के लिए, और 6500 की अपनी मूर्ति थी, ठीक है। और अपन ने जो यहाँ पर पूरा डेकोरेशन लगाए थे वो हुआ था 3000 रुपए का। और फिर उसके बाद अपन ने भंडारा करवाया जिसमें 5000 लगा, पूरा खाना पीना नहाना धोना जो भी लगा, पानी वानी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है विसर्जन की। और मैंने बोला था ढोल सहनाई में अपन विसर्जन कर देते हैं गणपति बप्पा का, लेकिन मैंने बोला था डीजे लाएंगे और डीजे में मैं नागिन डांस करूंगा। तेरा नागिन डांस करने के चक्कर में 5000 रुपए का डीजे बनाया मैंने, और 5000 पूरा लेके पूरा खर्चा मेरा कुल टोटल 20000 का खर्चा हो गया। अब आ जाते हैं अपने चंदा के हिसाब में। अपने गांव में पूरे कुल टोटल 50 घर है, जिसमें से एक घर से अपने को 500 रुपए लेना, ठीक है। यहाँ पर देखे तो 20 लोगों ने दिया है, 20 घर से ही आया चंदा 500 रुपए, जिसका कुल टोटल हिसाब बनता है 10,000 रुपए। 10,000 में अपन 20,000 माइनस कर देते हैं, जिसमें से बचा अपने को 10,000। अब वो मेरे तो 10,000 का घाटा हुआ है। घाटा हो गया तो मैं कैसा करूं? समिति का अध्यक्ष बन रहे हो। घाटा तो करना पड़ेगा, मैं तो करना, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। आज कुएं में मोटर उतारना है। आज अपने को अपनी मोटर कुएं में उतारना है, क्योंकि अपने कुएं का लेवल बहुत नीचे चले गया है। मोटर पानी छोड़ रही है। चलो जल्दी आओ। मोटर नीचे उतारने के लिए अपने को रस्से की जरूरत पड़ेगी। प्रभात जा तो एक रस्सा लेके आ। ये ले भाऊ, बहुत मजबूत रस्सा लाया हो। संतोष संतोष इधर आ, दूसरे साइड से रस्सा खींच, रस्सा खींच। तेरे को बड़ी रस्सी लाने बोला तो ये छोटी सी रस्सी लाया तूने। खींच खींच खींच, छोड़ दे को नहीं तो मर जाएगा। संतोष जा तू दूसरा रस्सा लेके आ। ये ले भाऊ रस्सा। संतोष आने दो, धीरे 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 धीरे। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। शाबाश, मार जल्दी मार। मार के बहन को